गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो कल मैंने कहा था, पिछले क्लास में मैंने कहा था कि आज मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे। तो देखिए, मैग्नेटिज्म का फिजिक्स का 8वां क्लास है जिसमें मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, मैग्नेटिज्म के बारे में समझिए। सबसे पहले मैग्नेट के देखिए लिख दिया है ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैग्नेट के बारे में कुछ जानिए। तो देखिए, यह माइनर एशिया के मैग्नेशिया स्थान से एक गडेरिया द्वारा जो है कुछ पत्थर मिला था जो काले टाइप का था। तो चूंकि माइनर एशिया के मैग्नेशिया स्थान में था, इसीलिए जो है से इसका नाम जो है से मैग्नेट पड़ा। वही मैग्नेशिया बदलते बदलते मैग्नेट में आ गया। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति बता दी, यहाँ लगे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। तो मैक्सिमम पावर ऑफ अट्रैक्शन यानी मैग्नेट का जो है से मैक्सिमम जो पावर रहेगा वह दोनों पोल्स पर रहेगा, और इसके बाद जो है से पावर जीरो जो होगा वह उसके सेंटर पर होगा। देखिए लिख दिए हैं। और पोल स्ट्रेंथ जो है यानी पोल का जो पावर है उसको जो है छोटा m से हम लिखते हैं। देखिए, इसको छोटा m लिख दिया है। पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता लिख दिया है। पोल का मतलब ध्रुव हो गया, ध्रुव प्रबलता। देखिए, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। देखिए m लिख दिए हैं, एम लिख दिया है। एम्पियर, यह एम जो है से मीटर है, लेकिन यहाँ पर एम जो है से पोल स्ट्रेंथ आपका है। तो देखिए, यहाँ पर जो है से मैग्नेट है। आई मैग्नेट का देखिए एन पोल है, आई एस पोल है। तो एन पोल आई एस पोल है। तो आप अगर समझते होंगे कि एन पोल और एस पोल जो है से बिल्कुल किनारा पर होगा, तो वह ऐसा नहीं समझिएगा। देखिए, एन पोल जो है से थोड़ा सा अंदर है, आई एस पोल भी देखिए मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर है। तो एन पोल से एस पोल के बीच के जो दूरी हुआ उसको एम एल लिख दिए हैं। एम एल का मतलब आपको समझना है मैग्नेटिक लेंथ यानी चुंबकीय लंबाई है। और यह जो है मैग्नेट का शेप वास्तव में तो यहाँ से यहाँ तक है। देखिए, तो इसको जी एल लिख दिए हैं। इसका मतलब आप समझिएगा ज्योमेट्रिक लेंथ यानी ज्यामितीय लंबाई है। तो देखिए, आप जो है आपको क्लियर है कि ज्योमेट्रिक लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्रिक लेंथ जो है सो मैग्नेटिक लेंथ से आपका ज़्यादा है। ज्योमेट्रिक लेंथ जी एल इज ग्रेटर देन क्या है, एम एल। तो देखिए, ऐसा रिलेशन होता है कि ये जो है से आखिर इससे इस एंड से कितना अंदर रहेगा, इस एंड से कितना अंदर रहेगा। तो देखिए, हम आपको लिख दिए हैं कि जी एल और यहाँ पर लिख दिए एम एल। तो देखिए, एम एल आपका क्या हो गया, एम एल छोटा हो गया, जी एल आपका जो है से बड़ा हो गया। तो जी एल में जो है से जी एल आपका बड़ा हो गया, तो जी एल में 84 से गुना कर दीजिए, 84 से। और इसके बाद जो है से एम एल आपका तो छोटा है, तो एम एल में 100 से गुना कीजिए, 100 से यहाँ गुना कर दीजिए। तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाता है। इस प्रकार देखा गया है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे इसको पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि एम एल बाई जी एल। तो एम एल बाई जी एल का रेशियो क्या होता है। तो एम एल बाई जी एल अगर निकालिएगा तो 84/100 आ जाएगा, यानी कि 0.84 होता है। 0.84, कहीं कहीं 0.8 आपको लिख देगा। बहुत नीचे क्लास में ही लिखता है, लगता है कि 8 क्लास में भी हम इसको देखे हैं कि 0.8 लिखे हुए हैं। तो देखिए, ऐसे होता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। अब इसके बाद जो है से यहाँ से आइए, तो एम छोटा एम के बारे में समझ गए। छोटा एम का मतलब है पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता। तो इसका जो है से यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। यह जो है से इंटर में भी आईएससी में भी पूछा था कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लिखे हैं चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले जो है से द्विध्रुव के बारे में समझिए कि द्विध्रुव क्या है, डायपोल क्या है। तो छोटा मैग्नेट जो है, छोटा मैग्नेट वह एक तरह से जो है से चुंबकीय द्विध्रुव है। अगर मैग्नेट का दो पोल स्मॉल डिस्टेंस पर हो तो वह जो है से डायपोल की रचना, द्विध्रुव की रचना करता है। तो मान लिया कि छोटा कोई मैग्नेट है जिसके लेंथ को हम 12 लिख दिए हैं, और एन आई एस जो पोल है उसकी प्रबलता जो है से देखिए, एन पोल के प्रबलता को एम लिख दिए हैं, और एस जो पोल होता है उसकी जो ध्रुव प्रबलता है उसको -m लिख दिए हैं। तो डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण को बड़ा एम से सूचित कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर तीर दे दिए हैं। इसका मतलब आपको समझना है
कि यह जो है से वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं कि इसको समझना है। तो ये पोल स्ट्रेंथ जो है, इस पोल स्ट्रेंथ में से कोई एक ले लीजिए और इसके बाद जो है से इस लंबाई से गुना कर दीजिए, तो यह जो है से आपका डायपोल मोमेंट बन जाएगा। अगर इसका कोई यूनिट पूछेगा, यूनिट पूछा जाता है इसका, तो ऐसे बताइएगा। इस छोटा एम का यूनिट देखिए हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर बताए तो एम्पियर मीटर देखिए लिख दिए, एम्पियर मीटर ही एम लिख दिए हैं, और ई 12 जो है ई लेंथ है तो इसको लिख दिए मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। और देखिए यहाँ पर तीर दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, या इसको कहा जाता है फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स घनत्व, या इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण, जिसको बी से हम सूचित करते हैं। और यह सदिश राशि है इसलिए बी के ऊपर तीर दे दिए हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले जो है से छोटा हम लोग डिफिनीशन देते हैं, ऐसे कई प्रकार का डिफिनीशन दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया कि यह जो है ये गोला जो बनाया है यह चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पोल स्ट्रेंथ को हम ला रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी इकाई पोल स्ट्रेंथ को लाने में जो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जो बल अनुभव होगा, तो उस बल अनुभव को, जितना बल अनुभव होगा उसी को चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण जो है से इसको कहा जाता है। तो मान लिया कि एम को जब हम ला रहे हैं, एम पोल स्ट्रेंथ को ला रहे हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। तो अगर इकाई पोल स्ट्रेंथ को लाएंगे तो कितना हमको फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, F/m, तो F/m हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बी, यही आपका जो है से बी है। यानी कि इसको जो है से ऐसे याद रख सकते हैं कि F = mb। अगर इसका यूनिट आप बनाइएगा, बी का यूनिट बनाइएगा, तो बी का बहुत सा यूनिट बनता है, अलग अलग डिफिनीशन के आधार पर अलग अलग इसका यूनिट बनेगा। तो बी का एक यूनिट होता है टेस्ला, बी का एक यूनिट आ जाएगा आपका टेस्ला आ जाएगा, और यह टेस्ला जो है से आपका ऐसा यूनिट है। एक यूनिट जो है से इसका जो बनेगा तो वह बनता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ऐसे लिख दिए हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट बना रहे हैं, यूनिट बहुत सा बन सकता है, जितना प्रकार का डेफिनेशन याद है उस आधार पर इसका यूनिट हम बना सकते हैं। देखिए इसके आधार पर डेफिनेशन अभी तक ना बनाए। देखिए तो B बराबर क्या आ गया, F/m। तो F का मतलब हो गया बल, तो बल का मतलब हो गया न्यूटन। M का यूनिट तो हम बता चुके हैं। देखिए M का यूनिट आपको बताए हैं क्या, AM माने एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर अगर ऊपर जाएगा तो देखिए क्या यूनिट बन जाएगा, यहाँ पर यूनिट बन जाएगा न्यूटन, इसका लिख दिए। इसका जो है से प्रति एम्पियर, देखिए प्रति एम्पियर, और फिर क्या प्रति मीटर, चूँकि एम्पियर मीटर ऊपर लेके जाइएगा तो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। तो देखिए इस तरह से इसका यूनिट बन गया। अब जो है से अब आइए देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बताए हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव जो है से क्या है, सस्पेंड है। कोई जो है से मैग्नेटिक डायपोल जो है से मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड है यानी लटक रहा है। तो देखिए ये मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी से हमने सूचित किया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डायपोल जो है क्या है कि इसमें सस्पेंड है। तो देखिए F = mb, ऊपर में बल लग रहा है नीचे लग रहा है, तो ऊपर और नीचे बल लग रहा है और दोनों जो है से समानांतर है यानी बल युग्म है यानी कपल है, यानी यहाँ पर टॉर्क काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि जो घूर्णन जो करता है वो कैसा गति होता है। पहला आपसे पूछेगा कि रोटेशनल मोशन होता है, फिर ट्रांसलेटरी मोशन होता है। रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति, और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब स्थानांतरीय गति। तो जो है रोटेट करता है वह घूर्णन गति है यानी रोटेशनल मोशन होता है। तो उसमें जो टॉर्क लगता है वो क्या होता है, तो mb sin θ। यह जो ये सब सिद्ध किया जाता है, हालांकि 12 में सिद्ध किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको व्यंजक को एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। अब इसके बाद इसकी जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है या वर्क डन। जब भी घूम रहा है तो वर्क कर रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या आ जाता है, वर्क डन यानी किया गया कार्य mb या 1 - cos θ। अब देखने वाली बात है कि अगर मान लिया
कि यह डायपोल जो है से अगर एक बार रोटेट कर जाता है तो एक बार रोटेट करने का मतलब है कि 360 डिग्री पार किया है। तो 360 डिग्री, अब cos 360 डिग्री का मान लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बैठाइएगा एम बी और 1 माइनस cos 360। cos 360 अगर cos 360 बैठाइएगा तो cos 360 का जो मान आपका आएगा तो वह आ जाएगा cos 0 के बराबर आ जाएगा। cos 0 1 होता है तो cos 0 तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी एम बी में 0 से गुना होगा। तो देखिए हम लिख दिया है यहाँ पर फुल रोटेशन, माने पूरा एक बार अगर घूर्णन कर देगा ये चुंबकीय जो द्विध्रुव है, अगर एक बार फुल रोटेट हो जाएगा तो फुल रोटेट हो जाएगा तो उस स्थिति में थीटा का मान 360 डिग्री आ जाएगा। और जब 360 डिग्री आ जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी वर्क डन 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 360 डिग्री कोण आ जाए यानी एक बार फुल रोटेट कर दे तो वर्क डन जो है से 0 आ जाएगा। मान लिया 720 डिग्री कोई कह दिया तो 720 डिग्री कह दिया तो इसका मतलब कि 2 फुल रोटेशन हो गया, 2 फुल रोटेशन, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि यह मैक्सिमम कब होता है, वर्क डन यानी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होता है। तो देखिए अब मैथ का क्वेश्चन एक तरह से हो गया, यानी थीटा का मान क्या रख दीजिएगा कि यह जो है से मैक्सिमम आ जाएगा। अगर थीटा का मान लिया कि 180 डिग्री रख दें, तब 180 डिग्री अगर रख दें तो यह जो है से क्या आ जाएगा, तो cos 180 डिग्री आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। देखिए 1 यहाँ है तो 1 माइनस -1 यानी 2 हो जाएगा। तो 2PE नहीं 2MB, P लिखाता है, P हम लिख दिया है वो इलेक्ट्रिक में होता है, यहाँ पर आ जाएगा MB। W बराबर क्या आ जाएगा 2MB, जो महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा का मान 180 डिग्री आ जाए तो डायपोल जो है, डायपोल की स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य जो है क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अगर फुल रोटेशन आ जाए, पूर्ण घूर्णन आ जाए तो उस स्थिति में वर्क डन जो है से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब इसके बाद हाँ तो देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि चुंबकत्व की असली पहचान क्या है, स्यूरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी मान लिया कि 2 पदार्थ आपको दिया हुआ है, इसमें एक चुंबक है, एक चुंबक नहीं है, लेकिन शेप और साइज में हर तरह से आपको सेम लग रहा है, तो कैसे आप पहचान पाइएगा कि कौन चुंबक है और कौन चुंबक नहीं है। और तीसरा चीज का सहायता नहीं लेना है। तो देखिए उसको जो है से कैसे हम पहचानेंगे। मान लिया कि देखिए यह दो चुंबक है, एक इसमें कोई चुंबक है एक कोई जो है से अन्य पदार्थ है, लेकिन अब पता नहीं कौन चुंबक है कौन कैसे। तो देखिए उसको जो है से कैसे हम कह रहे हैं कि चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण या प्रतिकर्षण या रिपल्सन है। स्यूरर टेस्ट जो है से उसका रिपल्सन है कैसे। तो देखिए मान लिया कि ऐसे हम दोनों को सटा रहे हैं तो ऐसे सटते चला जा रहा है, सटते चला जा रहा है, तो इस तरह से सट रहा है। तो मान लिया कि इसको जो है से इसमें हम सटा रहे हैं, तो देखिए ऐसे सट रहा है, सट रहा है, सट रहा है। अब मान लिया कि यहाँ पर जो है ये केंद्र है, तो यहाँ पर अगर नहीं सट रहा है तो इसका मतलब ये चुंबक है। अगर सटते चला जा रहा है हर जगह तो इसका मतलब कि ये चुंबक है। अगर इसमें जो है से नहीं सटा तो केंद्र पर जो है से चुंबकत्व क्या होता है, बताए थे कि केंद्र पर चुंबकत्व जो है से 0 होता है। तो पोल स्ट्रेंथ जब 0 होता है तो यहाँ नहीं सटेगा। तो इस तरह से अगर करते चले जा रहे हैं, हर जगह सटते चला जा रहा है, इसका मतलब कि चुंबक है। और अगर ऐसे करते चले जा रहे हैं, यहाँ जो है से सेंटर के पास नहीं सट रहा है, इसका मतलब है कि यह चुंबक है और यह चुंबक है, यहाँ नहीं सट रहा है तो ये सटते चला जा रहा है तो ये चुंबक है। तो इस तरह से जो है से चुंबकत्व की असली पहचान आपको क्या हो गया, प्रतिकर्षण या विकर्षण या अंग्रेजी कहिएगा तो रिपल्सन। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में हम बताए थे, तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे। तो इसके बाद जो है से यहाँ पर भी जो है से हम बता रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ में क्या बता रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ देखिए F बराबर म्यू बटा 4πm1 × m2/r²। देखिए m1 और m2 दो पोल स्ट्रेंथ है और यह जो है से r दूरी पर है। तो देखिए लगता हुआ बल जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या बताए थे कि 2 आवेशों के बीच लगता हुआ बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बस यही बात कर रहे हैं, दो पोल स्ट्रेंथ है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच जो है से लगता हुआ आकर्षण बल है या विकर्षण बल है, तो दोनों के गुणनफल के, दोनों पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक देखिए कांस्टेंट आ गया है, तो ये बराबर लिख दिया म्यू बटा 4 पाई m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर लिख दिया है, जहाँ म्यू को क्या कहा जाता है, चुंबकशीलता कहा जाता है। परमिएबिलिटी म्यू बराबर होता है μ0 इंटू μ1। μ0 का मतलब आप समझिएगा निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस ऐसा कह सकते हैं। इसका मान याद रखिएगा 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। इस तरह से इसका मान जो है से आप याद रखिएगा। आप देखिए μ1, तो μ1 का मतलब हो गया आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी माने आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो इसका मान ऐसे होता है 1.0005 है, जो 1 के करीब करीब बराबर है, लेकिन यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 होता है कि 1 के बराबर होता है। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्रेटर देन मानिएगा, लेकिन ऐसे 1 लिया जाता है ईयर के लिए। अब देखिए इसके बाद जो है से अब हम बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए यह एक मैग्नेट है, एन पोल है, एस पोल है, यहाँ से चुंबकीय रेखाएं जो है से यहाँ निकल करके एन से निकल करके आईएस में प्रवेश कर रही है। देखिए यह प्रयोग जो है से सबसे पहले ओरस्टेड किया था। वह क्या किया था कि एक चुंबक लिया, उसके ऊपर जो है से एक कागज रख दिया और कागज के ऊपर जो है से लोहा का बुरादा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है आयरन फिलिंग्स, को ठीक से क्या कर दिया कि उस पर जो है से पसार दिया। तो कुछ देर के बाद देखा गया कि वह कागज, वह जो आयरन फिलिंग्स थे वह एलाइंड हो गए, माने आरेखित हो गए, मतलब इस तरह से सज गया, माने एन से निकलते हुए आईएस में। तो इस तरह से जो है वही उसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा गया है। तब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में जो है से कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो सबसे पहले कि इट इज इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। दूसरा हम लिख दिए हैं कि यह जो है से एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यह पॉइंट जो है से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं जो है से एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो यह जो है से जरूर याद रखिएगा। देखिए कोई यहाँ से निकला है, यहाँ प्रवेश करके यहाँ से निकला, यहाँ देखिए प्रवेश करते जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऐसे इसका आंसर देने के लिए कोई कहेगा तो देखिए हम ऐसे ही बोल देते हैं, वर्बली आपको बोल देते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यानी छेदन बिंदु पर यानी कटिंग पॉइंट पर जो है से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और 2 अगर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है तो एक पॉइंट पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींचाता है। देखिए नहीं होगा तो यहाँ बना रहे हैं। देखिए मान लिया कि एम है, एम है, यहाँ से निकला यहाँ आ गया, फिर यहाँ से निकला यहाँ आ गया, देखिए यहाँ कट गया। तो यहाँ कट गया तो देखिए एक ऐसे जो है से स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, टेंजेंट एक ऐसे खींच सकते हैं। तो एक पॉइंट पर 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, लेकिन आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो एक पॉइंट पर 2 स्पर्श रेखा कैसे हो गया, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो है से चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के 2 दिशा मिल गया, जो असंभव है। एक दिशा को मान लिया B1 कह रहे हैं, एक दिशा को हम B2 कह रहे हैं। तो यह जो है से एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा मिल गया, जो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर देखिए कहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए कहाँ से निकल के कहाँ जाती है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए लिख दिए हैं एनपी यानी एन पोल यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। फिर देखिए इसकी संख्या क्या होती है, ये भी आपको लग रहा होगा कि आखिर कैट पर निकलता है, तो इसकी संख्या अनंत होती है। फिर जो है से ध्रुव पर इसमें निकटता होती है। देखिए ध्रुव के पास कुछ निकट है और यह बंद लूप का निर्माण करती है, बंद लूप बना रही है। अब इसके बाद जो है से यहाँ पर आइए चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए मान लिया कि यह एक कंडक्टर है और यह कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है।
तो देखिए ये बी जो है इसको क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, और यह जो है से इसका एक कंपोनेंट है, घटक है, जो इसके साथ 90 डिग्री का देखिए ये कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है, जिसके तो इससे जो है से थीटा हमको झुकना पड़ा है। तो चूंकि बी है तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम कहे थे, चुंबकीय क्षेत्र के कई डेफिनेशन देने के लिए, तो एक चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा डेफिनेशन दिया जाता है कि इकाई चुंबकीय क्षेत्र से, इकाई चुंबकीय क्षेत्र से, इकाई क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इकाई क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो देखिए लंबवत गुजरने वाला क्या है, बी कॉस थीटा। इसका मतलब है कि इकाई क्षेत्रफल से बी कॉस थीटा गुजर रहा है। तो इकाई क्षेत्रफल से जब बी कॉस थीटा गुजर रहा है तो अगर इस चालक का क्षेत्रफल जो है ये अगर है तो संपूर्ण क्षेत्रफल से कितना गुजरेगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल से आपको गुजरेगा ए बी कॉस थीटा। तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय फ्लक्स का अब हम परिभाषा क्या दे रहे हैं कि किसी चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो कितना गुजर रहा है, तो ए बी कॉस थीटा। इसको हम फाई एम से डिनोट करते हैं। एम का मतलब कि मैग्नेट, तो मैग्नेट हो गया तो वही मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स लिखे हैं, तो यह हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम बराबर क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा आ गया। आप यहाँ देखिए अगर थीटा का मान लिया कि 180 डिग्री आ जाए, तो थीटा का मान 180 डिग्री आ जाने पर जो है से cos 180 का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि फाई एम बराबर आ जाएगा निगेटिव। तो कहा जाएगा अगर कि चुंबकीय फ्लक्स निगेटिव हो सकता है कि नहीं, तो कहिएगा कि यस हो सकता है। अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। अगर थीटा का मान 0 आ जाएगा तो cos 0 तो 1 होता है। तो फाई एम बराबर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आ जाएगा ये भी, जो मैक्सिमम होगा। यह क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। अब देखिए इसके मात्रक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फाई एम यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक वेबर होता है। यह वेबर जो है से एसआई मात्रक है। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एसआई मात्रक है। अगर यहाँ पर हम बी बराबर निकालें तो फाई एम बटा ए आ जाएगा। तो फाई एम का मात्रक तो हम देखिए क्या बता दिए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। वेबर जो है से वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पर है। तो वेबर यह एरिया, तो एरिया का तो मीटर स्क्वायर, आप मीटर को ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो डब्ल्यू बी का मतलब वेबर समझिएगा, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। और जो है से इसका, अब इसका जो है से सीजीएस यूनिट भी आप चल सकते हैं। तो देखिए सीजीएस यूनिट जो है से हम आपको यहाँ पर जो है से लिख दे रहे हैं। सीजीएस यूनिट आप समझिएगा, कुछ और समझिए सीजीएस यूनिट। तो देखिए कि फाई एम जो है, फाई एम, तो इसका जो है मात्रक क्या होता है आपको, मैक्सवेल, मैक्सवेल होता है। ये कैसा यूनिट है, तो यह है आपका सीजीएस यूनिट है, मैक्सवेल। अब ये भी ध्यान रखिए, कोई याद रखिएगा कि वेग वेबर बराबर 10 को पावर 8 मैक्सवेल, ध्यान रखिएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आइए बी के मात्रक के बारे में भी तो दे रहे हैं, सीजीएस मात्रक नहीं बोले थे हम। तो देखिए बी का सीजीएस मात्रक आपको दे रहे हैं। तो ऐसे बताए थे एक टेस्ला, तो देखिए इसका मात्रक एक होता है गॉस। फिर इसके बाद जो है से एक मात्रक इसका बी का जो है एसआई मात्रक हम बताए थे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह दोनों जो है से क्या है, तो यह है आपका सीजीएस मात्रक है, ये दोनों सीजीएस मात्रक है। इसके बाद देखिए और हम बता दे रहे हैं क्या कि एक टेस्ला का मतलब होता है 10 को पावर 4 गॉस। एक टेस्ला का मतलब 10 को पावर 4 गॉस। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सारा मात्रक हम बता दिए। तो इस तरह से जो है सर मैग्नेट के बारे में जो है से पहला क्लास हमने ले लिया। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच लाइक कीजिए, और इसके बाद जो है से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जो है
से मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ।